नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं दीक्षा और एक बार फिर हम बात करेंगे कमलनाथ के मिशन 2019 में जुटे मंत्रियों की। जी हां, जिस तरह से कमलनाथ के मंत्रियों ने मिशन 2019 के लिए अब एक नई रणनीति तैयार की है, एक नया फॉर्मूला तैयार किया है, वो है 6 डे फॉर्मूला। जी हां, जानते हैं क्या है ये पूरा फॉर्मूला। आइए मिलते हैं हमारे संवाददाता संदीप मीणा से। संदीप, मैं जानना चाहूंगी, जिस तरह से अभी अभी एक ताजा खबर आई है कि कमलनाथ ने 6 डे फॉर्मूला बनाया है मिशन 2019 के लिए, तो क्या है ये पूरा फॉर्मूला, किस बारे में है? जी, मैं बताना चाहूँगा दीक्षा जी कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को जीतने के बाद अब कांग्रेस पूरे जोश में नजर आ रही है और मुख्यमंत्री कमलनाथ का अगर मनोबल देखें तो वो 7वें आसमान पर नजर आ रहा है। अब उनका सीधा फोकस है मिशन 2019 में, क्योंकि मिशन 2018 को कांग्रेस ने फतेह कर लिया है और अब मिशन 2019 के लिए तैयारी मध्य प्रदेश में तेज हो गई है। और उसी के तहत मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तमाम जो कमलनाथ कैबिनेट के मंत्री हैं उनके साथ एक मीटिंग आयोजित की है और उस मीटिंग में बाकायदा मंत्रियों के टारगेट सेट किए गए हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि और इसी मीटिंग में एक फॉर्मूला निकाला है, 6 डे फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के तहत क्या करना होगा दीक्षा जी कि सभी मंत्रियों को जहां जहां के वो प्रभारी है अपने जिले में जाना होगा और वहां पर तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तमाम जो ग्राम पंचायत है वहां पर पहुंचना होगा। जो किसानों के लिए सम्मेलन आयोजित करवाना पड़ेगी या फिर जनसभाओं को आयोजित करवाना होगा। और इसके तहत पूरी जो ये प्रक्रिया होगी वो ये होगी कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जो सरकार ने किसान कर्ज माफी का ऐलान किया है और एक किसानों के लिए एक बड़ी सौगात है, क्योंकि इसी वचन को लेकर कांग्रेस ने सत्ता हासिल की है। और इस वचन को, क्योंकि चूंकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने कर्ज माफी का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अब ये इस योजना का प्रचार प्रसार करने के लिए और जन जन तक पहुंचाने के लिए, किसानों तक ये संदेश पहुंचाने के लिए कि कमलनाथ सरकार ने कर्ज माफी कर दी है, तो इसी को लेकर उन्होंने 6 दिन का टारगेट सेट किया है, जिसको हम 6 डे फॉर्मूला कह रहे हैं। और 6 दिन के अंदर मंत्रियों को तमाम अपने जिलों में जाकर इस सम्मेलन आयोजित करने होंगे, किसानों को संबोधित करना होगा, संदेश देना होगा, उन्हें ताम्रपत्र भी बांटना पड़ेंगे। और उसके बाद में बताना चाहूँगा कि जो कर्ज माफी के घोषणा पत्र हैं या फिर सर्टिफिकेट है वो भी किसानों को वितरित किए जाएंगे, क्योंकि 22 तारीख से यानी कल से कर्ज माफी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, किसानों के खातों में राशि आना शुरू हो जाएगी। तो ये 25 तारीख से ये शुरू होगा ये 6 डे फॉर्मूला। और इसके तहत ये तमाम जो किसानों को साधने की एक नीति होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक बड़ा वोट बैंक अन्नदाता कहा जाता है और कांग्रेस का फोकस किसानों पर ही, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी किसानों को टारगेट करके ही कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में अब कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी सीटों को बढ़ाने के लिहाज से अब किसानों को एक बड़े वोट बैंक की तरफ बढ़ रही है। और उसी के तहत मिशन 2019 में कमलनाथ कैबिनेट के तमाम मंत्री पूरी अपनी ताकत के साथ जुट गए हैं। और जो काफी लोकप्रिय चेहरे, अगर हम मालवा की बात करें तो यहाँ से उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी का नाम आता है, वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का नाम आता है, गृह मंत्री बाला बच्चन का नाम आता है, और भी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट है। तो ऐसे कई बड़े चेहरे हैं जिनको अहम जिम्मेदारी दी गई है और ये अपने क्षेत्र में जाएंगे। अगर मालवा निमाड़ की बात करें तो यहाँ पर उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी का काफ़ी लोकप्रिय है और बड़े चेहरे के तौर पर है, तो ऐसे में भी उनका फोकस रहेगा कि वो मालवा निमाड़ पर जो है कांग्रेस के लिए जो पूरी जी जान से अपनी ताकत लगाए। तो कहीं ना कहीं जो पूरे तमाम मंत्री हैं वो अब जो है राहुल गांधी को मध्य प्रदेश की सियासत में केंद्र की सीट पर यानी कि प्रधानमंत्री की सीट पर बैठाने के लिए बिल्कुल पूरी जी जान से जुट गए हैं। और उसी के तहत कमलनाथ सरकार ने अपना जो है मिशन छेड़ दिया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने पूरी जानकारी दी, 22 फरवरी यानी कि कल से किसानों के खातों में कर्ज माफी की राशि आना शुरू हो जाएगी कमलनाथ के वचन पत्र के हिसाब से। और 25 तारीख से जो है इसके प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे किसानों को। एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा जिसमें कि बेसिकली वोट बैंक अपना जो है मजबूत करने की कोशिश करेगी कमलनाथ सरकार। संदीप, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जिस तरह से हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रथ रवाना किए थे, मन की बात जो है उसमें जो है घर घर जाकर जो है उनसे जो है सुझाव मांगे थे कि किस तरह का वचन पत्र होना चाहिए भाजपा का, और उन्हीं के फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए उसके बाद राहुल ने आपकी बात राहुल के साथ स्टार्ट किया, लंच और डिनर कर रहे हैं। हमने कल भी ऐसी काफी सारी न्यूज देखी। तो अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि एक बार फिर से कमलनाथ सरकार भाजपा के फुटस्टेप्स या उसी की तरजीह पर जो है वही चीजें फॉलो करती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं, घर घर जाकर वो सम्मेलन आयोजित कर रहे
रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में और किसानों के प्रति जो है अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, तो किस तरह का माहौल है? जी दीक्षा जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा एक वो पार्टी है जिसने सियासत में जो है तमाम जो मध्य प्रदेश की सियासत में जो इवेंट होते हैं, छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं, उनको एक इवेंट के तौर पर करना सिखाया है। यानी कि छोटे कार्यक्रमों को भी बड़े पैमाने पर किया गया है भाजपा के शासनकाल की अगर बात करें, और जिन पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं अगर मध्य प्रदेश के सरकारी खजाने की बात करें तो वित्तीय संकट से हमारा जो मध्य प्रदेश का खजाना जूझ रहा है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के ऊपर एक वित्तीय संकट से निकलने की बड़ी चुनौती भी है और अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की भी चुनौती है। तो कहीं ना कहीं दोनों में संतुलन बनाए रखने के लिए, चूंकि कमलनाथ सरकार का एक फॉर्मूला है कि वो विज्ञापन और इवेंट में कम खर्च करेगी। तो मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि कमलनाथ सरकार ने जो अपने मंत्रियों को टारगेट दिए हैं और जो 6 डे फॉर्मूला निकाला है, इस पर यह भी फोकस किया गया है कि इन आयोजनों में कम से कम खर्च किया जाए और जो सरकारी खजाना है इसको बचाया जाए। तो मैं बताना चाहूंगा, जो पिछले सरकारों में जो होता था करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते थे, वैसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ जो कार्यकर्ता और मंत्री और नेता विधायकों की बदौलत जो कांग्रेस सरकार है वो अपने किसानों के बीच पहुंचने की कोशिश करेगी, किसानों को संदेश देने की कोशिश करेगी। जहां तक राहुल गांधी की बात आती है, तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात शुरू किया था, तो ऐसे ही राहुल गांधी ने भी आपकी बात राहुल गांधी के साथ शुरू किया है। तो कहीं ना कहीं ये एक आज के दौर में, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया एक ऐसा दौर हो गया है जिसे तीसरी दुनिया कहा जाता है और आजकल हर कोई एक्टिव नजर आता है। तो कहीं ना कहीं इन नेताओं का, तमाम लोगों का जो है फोकस रहता है कि वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक अपनी पहुंच बनाएं। तो कहीं ना कहीं इसी के तहत उन्होंने भी ये जो है आयोजन शुरू किया है और इसके तहत वो युवाओं से, स्टूडेंट से, बच्चों से, लोगों से, व्यापारियों से, तमाम वर्गों के लोगों से बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर ये कैंपेन खूब चल भी रहा है। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि अगर मध्य प्रदेश की सियासत पर हम आते हैं तो यहाँ पर अब जिस तरीके से भाजपा ने घर घर पहुंचकर वोट बैंक अपने बढ़ाए थे, जिस तरीके से अभियान चलाया था भाजपा मेरा घर मेरा अभियान, तो इस तरह के जो तमाम अभियान चलाए थे वैसा ही कुछ अब कांग्रेस में भी देखने को मिल सकता है। और कांग्रेस की भी एक कोशिश होगी कि वो किस तरीके से जो मध्य प्रदेश के तमाम वोटर हैं उन तक पहुंचे, तमाम किसान तक पहुंचे, तमाम जो दलित समुदाय हैं, पिछड़े वर्ग है, अल्पसंख्यक है या आदिवासी वर्ग है, उन वोट बैंक तक कैसे पहुंचे, इसकी रणनीति को लेकर भी मंथन किया गया है। और सीएम कमलनाथ ने ये सख्त निर्देश दे दिए हैं कि अपने क्षेत्र से किसी भी हालत में संसदीय सीट को निकालना है। और मैं बताना चाहूंगा कि कोशिश है कि काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर फोकस किया है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस की कोशिश है कि करीब 20 सीटों को निकालने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर तमाम कवायदें की जा रही है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर 29 में से कांग्रेस का सीधा फोकस है कि 20 सीट उनके खाते में इस बार आनी चाहिए, जिसको लेकर कमलनाथ ने जो है अपने मंत्रियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं कि वे घर घर तक, जन जन तक अपने क्षेत्र में जो है कर्ज माफी के साथ कमलनाथ सरकार द्वारा शुरू की गई अन्य योजनाओं के बारे में भी उन्हें अवगत कराएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक जो है कांग्रेस पार्टी बना सके। सो ये रहा अब तक का सबसे बड़ा मुद्दा और ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार।